वालेकुम। नाउ द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। दिस इज अ न्यू टॉपिक। अच्छा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन एज वेल, ठीक है, सो डू कंसिडर इट हियर एवरीवन। अच्छा, फर्स्ट वी आर गोइंग टू गेट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इम्पेयरमेंट्स। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट्स अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो ये किससे निकल रहा है? पेयरमेंट्स, राइट, दिस इज व्हाट पेयरमेंट्स, जहां पे इसका मतलब क्या है? पेयर बनाना, ठीक है, जो सिग्नल्स का पेयर्स बनाए या फिर व्हाटएवर किसी भी चीज का पेयर बनाए, दैट इज व्हाट पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट्स पेयर को ब्रेक करना, पेयर को तोड़ना, ब्रेक करना, दैट इज व्हाट इम्पेयरमेंट। ठीक है, हम बात किसमें कर रहे हैं? ट्रांसमिशन में। अगर कोई ट्रांसमिशन हो रही है, उसमें जो सिग्नल ट्रेवल हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें इम्पेयरमेंट आ रही है। इम्पेयरमेंट मतलब सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं या फिर उसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही है, दैट इज व्हाट इम्पेयरमेंट्स, दैट इज व्हाट इम्पेयरमेंट। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल, भाई मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, मैं कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ आपको, पर वहां पे इम्पेयरमेंट आने से मुराद क्या है कि आपको डाटा एक्यूरेट डिलीवर नहीं हो रहा, ठीक है, कोई खराबी आ रही है ट्रांसमिशन के बीच में, दैट इज व्हाट इम्पेयरमेंट। इज दैट क्लियर? तो दीज आर वर्ड जो बीच हमारे ट्रांसमिशन के बीच में जो खराबी आ रही है या फिर कोई ऐसा इशू रेज हो रहा है जिसकी वजह से भाई ट्रांसमिशन जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पा रही, 100% नहीं हो पा रही, वो इम्पेयरमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के बीच में जो ग्लिच होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, दैट इज व्हाट इम्पेयरमेंट्स। अब इम्पेयरमेंट्स होने की ना 3 कॉजेज होती हैं, राइट, इम्पेयरमेंट होने की 3 कॉजेज। बिफोर टू मूव ऑन दैट कॉजेज, पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो बुक की लैंग्वेज हमें मिला हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ, दैट इज व्हाट sometimes signal traveling through the transmission medium lose their quality. This means that received signals is not same as the signal that was sent. इसका मतलब क्या हो गया? जो सिग्नल भेजे गए थे वो रिसीव नहीं हो रहे, क्वालिटी में फर्क आ रहा है, दिस इज व्हाट इम्पेयरमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ this phenomena is called transmission impairments. Transmission impairment are those defects that occur when data is transmitted. There are 3 causes of impairment. What causes are these? Attenuation, distortion and noise. Is that clear? So there we have a 3 causes. All okay till here? Transmission impairment क्या होती है, ये बात क्लियर हो गई सबको? Are you all okay with it? ठीक है, जो ट्रांसमिशन के बीच में जो खराबी आ जाए, जो कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई डिफॉल्ट आ जाए, जो सिग्नल अपनी एनर्जी को लूज कर दे, तो दैट इज व्हाट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अब इन इम्पेयरमेंट की 3 कॉजेज हैं हमारे पास, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज एटेन्यूएशन, नंबर 2 डिस्टॉर्शन, नंबर 3 नॉइस। नंबर 1 एटेन्यूएशन, दिस इज व्हाट, आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं, फिर इसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। एटेन्यूएशन इज व्हाट, जब ट्रांसमिशन के बीच में जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी एनर्जी लॉस हो जाए, उन सिग्नल्स की एनर्जी लॉस हो जाए, एनर्जी वीक हो जाए, दैट इज एटेन्यूएशन। इस डिफॉल्ट को या इस फॉल्ट को एटेन्यूएशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, नाउ लुक एट हियर, एटेन्यूएशन मींस लॉस ऑफ एनर्जी, अ सिग्नल loses its energy due to the resistance of medium। ठीक है, मीडियम में जब रेजिस्टेंस आ जाए उसकी वजह से सिग्नल अपनी एनर्जी लूज करते हैं, दिस कॉज इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। ठीक है जी, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी सिग्नल की। ठीक है, जितने लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में हम सिग्नल्स को भेजेंगे उसकी उतनी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी। ठीक है, एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू ओवरकम एटेन्यूएशन। अब एटेन्यूएशन एक ऐसी कॉज है जिसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज व्हाट एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का सबने नाम सुना होगा, ठीक है, एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एटेन्यूएशन के ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं इसके थ्रू। इज दैट क्लियर? तो एम्पलीफायर के थ्रू अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, एंड मेक सिग्नल स्ट्रॉन्गर अगेन, और सिग्नल को ये वापस स्ट्रॉन्ग कर देती है, राइट। इट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द साउंड। ठीक है, साउंड को कहीं पे मेजर करना हो या फिर सिग्नल्स को, वेव्स को यहाँ पे कहीं मेजर करना हो, वहाँ पे डेसिबल यूनिट यूज किया जाता है। अच्छा, नाउ लुक एट हियर इन द फिगर इन द डायग्राम, हियर आर द ओरिजिनल सिग्नल्स। ठीक है, ये ओरिजिनल सिग्नल्स थे जो कि सेंड किए गए थे, ये एटेन्यूएटेड हो गए, मतलब एनर्जी उनकी वीक हो गई, एज यू कैन सी हियर। तो इसकी आप साउंड वेव्स देख रहे हैं, ठीक है, इसकी वेव फॉर्म देख रहे हैं, अब इसकी देखें, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी वीक हो रही है। अब हमने उन सिग्नल्स को क्या किया, एम्पलीफाइड किया, एम्पलीफाइड यूज करके उन सिग्नल को वापस बूस्ट किया। ठीक है, देखें अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, these signals are reformed in the original form। Is that clear? तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो कि जिसके थ्रू हम एटेन्यूएशन पे ओवरकम कर सकते हैं। Is that clear? एम्पलीफायर का नाम सबने सुना था ना, आज उसका मकसद भी समझ लिया किस लिए यूज होते हैं, एम्पलीफायर्स क्यों लगे हुए होते हैं।
ठीक है, ताकि हम साउंड वेव्स को या किसी भी तरह की वेव्स को जो है वो ओवरकम कर सके उसके ऊपर, इस कॉज पे, किस कॉज पे, एटीन्यूएशन वाली कॉज पे। एटीन्यूएशन इज व्हाट, दिस इज द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। कौन सी कॉज है, क्या वजह हो सकती है जहाँ पे सिग्नल्स अपनी एनर्जी लूज कर दें। ठीक है, किस वजह से, डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी लूज होगी, राइट। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी एनर्जी लूज होगी, तो एनर्जी जो लूज हो रही है तो वो बेसिकली उस कॉज को एटीन्यूएशन कहा जाता है। और इस कॉज पे अगर हमें ओवरकम करना है तो उसके लिए हम एम्पलीफायर्स डिवाइसेस को यूज करते हैं, जो कि हमारे सिग्नल्स को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ फिगर में देख सकती हैं, ये ओरिजिनल सिग्नल थे जो सेंड किए गए, ये एटीन्यूएटेड थे जो कि डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, और ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ गए बाय यूजिंग द एम्पलीफायर, ये एम्पलीफाइड सिग्नल्स कहलाएंगे।